हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर से बहुपद से एक नए ढंग का सवाल लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 को x + 2 से भाग करने पर शेषफल 0 है। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जहां x + 2 भाजक है, जिसे हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये भाज्य है, इसे हम मध्य में लिखते हैं भाज्य को। 2x³ + x² - 5x + 2, जहाँ ये भाजक हुआ और ये भाज्य है, और भागफल को हम यहाँ पे लिखेंगे। भागफल को सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य के प्रथम पद और भाजक के प्रथम पद को। तो भाज्य में है 2x³ और भाजक में है x। तो भाजक के प्रथम पद x में क्या गुणा करें कि प्राप्त हो 2x³। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, लेकिन चाहिए x की क्यूब, तो हमें x की घात 2 और चाहिए गुणा करने के लिए। तो हम गुणा करेंगे 2 and x² का। तो 2x² का गुणा इनसे करेंगे तो हो जाएगा 2x³। हमें इस 2x² का गुणा इस +2 से भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 4x²। अब हमें यहाँ के चिन्ह को बदलना है। ये प्लस है, उसे माइनस लिखेंगे, और इस प्लस को भी माइनस लिखेंगे। तो +2x³ और ये हो गया है -2x³। तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो गया। वहीं x² प्लस में है और 4x² माइनस में है। तो 4x² में 1x² घटेगा, तो यहाँ बचेगा -3x²। और शेष बचे हुए पदों को हम उतार देते हैं नीचे, 5x and +2। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ अब तुलना करेंगे तो है -3x² और भाजक में है x। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो जो चिन्ह यहाँ पे है उसे यहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस लिख दिए। अब यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 ले लिए। यहाँ x की घात 1 है, जबकि यहाँ 2 है, तो x भी लेना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर 3x का गुणा यहाँ करेंगे। तो -3x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²। और इस 3x का गुणा इनसे भी होगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 3x का गुणा इनसे, तो ये हो जाएगा 6x। अब इनके चिन्ह को बदलेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस साइन चिन्ह, और इस माइनस का भी प्लस चिन्ह। तो -3x² एंड +3x² कैंसिल, 0 हो जाएगा। और -5x + 6x में घटेगा तो यहाँ बचेगा 1x, और बचे हुए +2 को नीचे लिख दिया। अब आगे जो चिन्ह यहाँ पे है वो चिन्ह यहाँ पे देना होगा हमें, तो ये है प्लस चिन्ह। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जो भाज्य में है x + 2 ठीक उतना ही भाजक में है। तो 1 का गुणा करने से चूँकि कुछ बदलाव नहीं होता, इसलिए हम भाजक में इस बार 1 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा x और +2। 1 का गुणा x से और फिर +1 का ही गुणा 2 से। अब इनके चिन्ह को बदल देते हैं। ये प्लस है, इसे माइनस लिखेंगे।
इस प्लस को भी माइनस, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल, वैसे +2 एंड -2 कैंसिल हुआ तो शेष फल आया 0। अर्थात सिद्ध हुआ कि इनका शेष फल 0 है और यही इनका आंसर है। यह सवाल पुस्तक से एग्जाम्पल 7वां है, जो कि 2019 के बी सेट में पूछा गया था। आगे इसी प्रकार के और सवाल देखते हैं। यह भी प्रश्न 2019 के सी सेट में आया है, जहां भाज्य और भाजक के प्रथम पद को तुलना करेंगे तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और साथ ही इसमें y की घात 1 है और y की घात 3 बनाना है तो y स्क्वायर का भी गुणा करना होगा, जिससे 2y³ एंड 2y स्क्वायर प्राप्त होगा। 2y स्क्वायर का इनसे गुणा करने पर 2y³ और 2y स्क्वायर का 1 से गुणा करने पर 2y स्क्वायर। अब इनके चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, इस प्लस को भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ प्लस चिन्ह नहीं है, माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 3y³ प्लस एंड 3y³ माइनस ये कैंसिल हो गया और प्लस 4y स्क्वायर में घटेगा -2y स्क्वायर तो बचेगा 2y स्क्वायर। और बचे हुए शेष पदों को हम नीचे लिख देंगे 3y एंड +1। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस चिन्ह आएगा। भाज्य और भाजक में तुलना करें तो यहाँ 2 है, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ 1 है तो 1y और चाहिए तो 2y का गुणा करना पड़ेगा। 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y का गुणा करेंगे y से तो 2y स्क्वायर, फिर 2y का ही गुणा 1 से होगा तो ये होगा 2y। अब इनके चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता मतलब प्लस है और माइनस कर दिए। इस प्लस को भी हम माइनस करेंगे। अब घटाएंगे, +2y स्क्वायर एंड -2y स्क्वायर कैंसिल। अब 3y प्लस एंड -2y तो बचेगा +y और शेष बचा पद 1 को नीचे उतार देते हैं। अब हम फिर से भाज्य और भाजक की तुलना करते हैं तो दोनों समान हैं, वैसे में हम उसे यहाँ प्राप्त करने के लिए 1 का गुणा करते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई बदलाव नहीं होता। तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो y + 1 ही प्राप्त होगा। अब चिन्ह बदलते हैं, तब ये माइनस हो जाएगा, इस प्लस का भी माइनस होगा। अब +y और -y कैंसिल, वैसे ही +1 और ये -1 कैंसिल तो आया शेष फल 0। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि शेष फल 0 प्राप्त हुआ, जो कि आंसर है। यह सवाल प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल है, इतना को x-1 से भाग करने पर शेष फल 0 प्राप्त हो, सिद्ध कीजिए। ये 2019 के ए सेट का प्रश्न है, जहां भाजक x-1 को यहाँ लिख दिए और भाज्य को यहाँ लिख दिए और हम यहाँ तुलना किए भाजक और भाज्य का, तो हमें 4x² का गुणा करना पड़ा, जिससे इतना प्राप्त हुआ। ये कैंसिल हुआ, इनको घटान यहाँ ये दोनों प्लस प्राप्त हुआ, जोड़ने 7x² हुआ। शेष बचे हुए पदों को यहाँ उतार दिए 2x और -9 को। फिर हम इनका और इनका तुलना किए तो हमें 7x का गुणा करना हुआ इनसे, जिससे आता है 7x² -7x। चिन्ह बदल दिए थे, माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हो गया। जो चिन्ह यहाँ पे है उसका अपोजिट लेते हैं, जैसे माइनस है प्लस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और प्लस को माइनस। फिर ये घटाने से कैंसिल हो गया, यहाँ पे +2x है और +7x हो गया, +9x हुआ और ये -9 को नीचे लिख दिए। अब 9x और इनका तुलना किए x-1 का, तो यहाँ हमें 9 का गुणा करना होगा +9 का, जिससे हमें 9x - 9 प्राप्त होगा। अब इनके चिन्ह को बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है छुपा हुआ है, उसको माइनस लिखेंगे
और इस माइनस को लिखेंगे प्लस। तो इस प्रकार से अब हम घटाएंगे तो +9x और -9x कट कर शून्य हो जाएगा। वैसे ही -9 और +9 कट कर शून्य हो जाएगा। इस प्रकार शेषफल शून्य प्राप्त हुआ और यही आंसर है। आप प्रश्नावली के अन्य सवाल को इसी प्रकार से हल करके देखें।